हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए सभी जन एक मन हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जो हमारा परमेश्वर है वो आपको अद्भुत रीति से बढ़ाना चाहता है। तो आइए आज की प्रार्थना में आशीषों को लें। आज की प्रार्थना को सुनते सुनते आप आशीष पर आशीष प्राप्त करने जा रहे हैं। यदि आज आप परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने काम में, मैं वहीं पर ही क्यों हूँ मैं। हालेलुया। लेकिन आज आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा परमेश्वर में आपका विश्वास बढ़ेगा और आज से आप बढ़ना शुरू करेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में आपको बढ़ाने की है, चारों तरफ आपको बढ़ाने की है, आशीष देने की है। आमीन। इसलिए आज मत सोचें, मत डरे, मत कहें, मन में थोड़ा सा भी गलत विचार ना लेकर आए, नेगेटिव वर्ड ना कहें, अपने मन में थोड़ी सी भी बात ना कहें कि मैं नहीं बढ़ पा रहा, मेरे लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में बढ़ाने की है, आशीष देने की है। और जब हम वचन में देखते हैं तो हर जगह हम आशीष वचन देखते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर एक एक जन को बढ़ाना चाहते हैं, सिंगल से सिंगल पर्सन को प्रभु ब्लेस करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा आदम और हव्वा को, हालेलुया, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर की ये ब्लेसिंग वर्ड्स थी आदम और हव्वा के लिए। क्या करो कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, मतलब बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आमीन। आज परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करना चाहता है। जिस तरह से एक सिर्फ ओनली वन नहीं, इसलिए उसके बाद टू, उसके बाद फोर। आप जब गिनती, आप काउंटिंग आप करते हैं, आप आगे जाते जाते वो बढ़ता जाता है। उसी के मानने परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। इस स्टार्टिंग से परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फूलो फलो और बढ़ते जाओ, मतलब इंक्रीज होते जाओ, हर एक एक कामों में बढ़ते जाओ, हर एक चीज़ों में। इसका मतलब ये है कि आप प्रार्थना में भी बढ़ते जाओ, वचन में बढ़ते जाओ, अपने पारिवारिक जीवन में बढ़ते जाओ, ब्लेस्ड होते जाओ। आप अपने बिजनेस में बढ़ते जाओ, अपने काम में बढ़ते जाओ, अपने जॉब में बढ़ते जाओ, अपने आशीषों में बढ़ते जाओ। हालेलुया। जो भी आज आपके पास थोड़ा है या छोटा है, वो अब थोड़ा और छोटा नहीं रहने वाला, क्योंकि परमेश्वर आपको हजार से भी हजार गुना बढ़ाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोर से बोलो आमीन। यदि आपका आमीन ऊंचा है और कमेंट्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपकी गवाही श्योर है, निश्चय है। बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वस्तु है, कौन सी थिंग्स है जो आज एक विश्वासी को परमेश्वर में बढ़ने से रोक रही है। हालेलुया। सबसे पहले शैतान क्या करता है? हालेलुया, वो आपको बढ़ने से रोकना चाहता है। उसे पता आपको, आप यदि आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, तो सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसे जड़ पता है, उसे पता है कि इनकी बढ़ोतरी कहाँ से होगी, इनकी बिजनेस की बढ़ोतरी कहाँ से होगी, इनकी ब्लेसिंग की बढ़ोतरी जो आज थोड़ा इनको नजर आ रहा है, लेकिन ये बढ़ जाएंगे यदि आज ये प्रार्थना में रहेंगे, वचन में रहेंगे। इसलिए शैतान, दुष्टात्मा क्या करता है? अलग अलग तीर छोड़ता है। जो शैतान है वो इस तरह से काम नहीं करता, उसे शरीर की जरूरत पड़ती है, इसे किसी न किसी के थ्रू काम करता है और आपको धोखा देने के लिए आता है। बहुत सारे लोग इस तरह से क्या हो गए, धोखा खा चुके हैं, और कई लोग तो पीछे हट गए हैं, कई लोग तो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, कई लोग तो गिर गए हैं, पाप में चले गए, फिर से दोबारा उसी पाप वाली जिंदगी में चले गए हैं, जहाँ से वो निकले थे उसी कीचड़ में फिर से लौट गए हैं। और ये शैतान की योजना है। लेकिन आज शैतान की योजना आपके लाइफ में से खत्म होने वाली है, वो नहीं चलने वाली है। यदि आज से आप मन बना रहे हैं परमेश्वर के पीछे चलने का, हालेलुया, वचन को पकड़ने का, परमेश्वर में बढ़ने का, तो अब से शैतान की प्लानिंग आपके जीवन में खत्म होने जा रही यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया। यदि आज आप निराश है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। यदि आप परेशान है तब आप परेशानी दूर होने जा रही है। यदि आप घबरा रहे, परेशान हो रहे, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं अपनी ब्लेसिंग्स में नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कई लोग अपने आत्मिक जीवन के बारे में चिंता करते हैं। कितने ऐसे हैं जो आत्मिक जीवन के बारे में चिंता करते हैं कि मैं वहीं पर का वहीं क्यों, मैं प्रार्थना क्यों नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाती, मैं वचन को मेडिटेट क्यों नहीं कर पाता, क्यों मेरे पास टाइम होने के बावजूद भी मैं कर नहीं पाता। कितने
कितने लोग आज इस तरह से सोचते हैं? कमेंट्स करें, बताएं कितने लोग आज इस तरह से सोचते हैं। यदि ऐसा है तो आज समर्पण करें अपने आप को और प्रभु को कहें कि परमेश्वर पिता, मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुझ में बढ़ना चाहती हूँ। जब आज आप इस वर्ड को कहेंगे और कह रहे हैं इस समय में, तो बढ़ने जा रहे हैं आप यीशु के नाम में। शैतानी योजना खत्म होने जा रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। तो आज हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 115 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 13 वचन। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। बोलो आमीन। वचन लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे परमेश्वर कहता है कि जितने भी ब्लेसिंग से पृथ्वी की, प्रभु कहता है कि सब कुछ परमेश्वर ने आपको दे दी है। यदि आज आप बढ़ नहीं पा रहे हैं तो आज देखो कि क्या प्रॉब्लम है। क्या वो अविश्वास रूपी बीज तो नहीं है? हालेलुया। क्या वो नेगेटिव वर्ड्स तो नहीं है? क्या आज आपके जीवन में कोई छोटी मोटी बातें तो नहीं है जो आपको बढ़ने से रोक रही है, इंक्रीज होने से रोक रही है? आज अपने आप को चेक करें, जांचें। वचन में लिखा है कि जो यहोवा के डरवैये हैं, परमेश्वर उन्हें बढ़ाता चला जाएगा। इसलिए जो परमेश्वर के डर भय में जीते हैं, पाप नहीं करते हैं, और यदि उनसे गलती हो जाती तुरंत माफी मांग लेते हैं और मन फिराते हैं और पाप को छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उन पर दया की जाएगी। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज परमेश्वर को इंक्रीज करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। आज आप कौन कौन सी दिशा में, कौन कौन सी एरिया में आप बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको बढ़ाएगा। आप वृद्धि होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। परमेश्वर ने दाऊद को अद्भुत रीति से बढ़ाया और ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया। हालेलुया। इसलिए वो हर समय प्रभु का धन्यवाद करते नहीं थकता था, वो प्रेजिंग करता था। परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में अद्भुत रीति से काम किया, उसको ट्रेनिंग दी, उसे बताया, उसे समझाया किस तरह से काम करना है, और वो सच मुझे परमेश्वर एक किस तरह से काम करते हैं, बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे। और परमेश्वर आज आपके जीवन में भी एग्जैक्टली काम कर रहे हैं। इसलिए आज निगेटिव वर्ड बोल करके आज उस जो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं उसे मत रोकिए। हालेलुया। शंका करके, संदेह करके, नेगेटिव वर्ड्स बोल करके, अपने आप को कोस करके, हालेलुया, आज आप अपनी ब्लेसिंग को मत रोकिए। जो प्रभु कार्य कर रहा है उसे मत रोकिए, क्योंकि अब आप बढ़ने जा रहे हैं। यदि हर दिन आपका मुंह का अंगीकार परमेश्वर के वचन के साथ आप ब्लेसिंग्स के अपने जीवन पर, अपने काम पर, अपने शरीर पर चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर दिन ब्लेसिंग्स वर्ड्स घोषणा करें, डिक्लेयर करें, और आप आजाद होने जा रहे यीशु के नाम में। आपका शरीर हष्ट पुष्ट होने जा रहा है यीशु के नाम में। आप ब्लेस्ड होने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए यशायाह की किताब 51 अध्याय 2 वचन में पढ़ते हैं, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। इससे परमेश्वर ने क्या किया? उसे बढ़ा दी। कब? जब अकेला था तो परमेश्वर, उसके साथ कोई भी नहीं था, पर कौन था उसके साथ? परमेश्वर था। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहा था। यदि आज आपके साथ कोई नहीं है और आप परमेश्वर के डर भय में चल रहे हो, आज आपको परमेश्वर के वचन की वजह से आपको छोड़ दिया है, आपको लोग क्रिश्चियन कहते हैं और आपको छोड़ते जा रहे हैं, आपका समाज आपको छोड़ते जा रहा है, तो चिंता ना करें। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ हैं, वो आपको अद्भुत रीति से बढ़ाने जा रहे हैं यीशु के नाम में। बोलो आमीन। चिंता ना करें। यदि आप अकेले पड़ गए हैं तो याद रखना आप अकेले नहीं हैं, यीशु मसीह आपके साथ हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि याद कर, जब अकेला था तभी से मैंने उसे बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। 3 बातें लिखा है, उसको बुलाया, आशीष दी और बढ़ा दिया। इसलिए अपनी कॉलिंग को मत भूलना, अपनी बुलाहट को मत भूलना। उसको आशीष दिया, हाले आशीष वर्ड्स रिलीज किया,
डिक्लेयर किया परमेश्वर ने उसके ऊपर, और उसने विश्वास किया। हालेलुया, विश्वास करके ग्रहण किया, और उसके बाद वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन वो पूरे होते चले गए और वो बढ़ता गया। बोलो आमीन। आज आप भी बढ़ने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्या आज से आप शक करेंगे, जब संदेह करेंगे? बोलो मैं नहीं करूंगा आज से। आज सभी जन कमेंट्स करें और प्रूफ दे और बोले कि मैं आज से परमेश्वर की पर शक और संदेह नहीं करूंगा। क्या आज आपके जीवन में अविश्वास का बीज तो नहीं है? आज उसके निकाल कर उखाड़ कर फेंक दो। बोलो मैं अब से परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। आज बोलो मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। बोलो मैं बढ़ता ही चले जाऊंगा। हालेलुया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का वचन कहता है कि वो आपको आशीष देगा, वो आपकी रक्षा करेगा, और वो आपको बढ़ाएगा, और वो आपको ब्लेस करेगा। ऐसे चिंता ना करें। आपकी ब्लेसिंग्स के दिन शुरू हो चुके हैं, आपके आशीष के दिन शुरू हो चुके हैं। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इससे जब हम बाइबल में एक ऐसी पुस्तक को देखते हैं जिसका नाम है नंबर, गिनती। इसका मतलब, गिनती का मतलब होता है, हालेलुया, परमेश्वर ने गिनती की पुस्तक में बताया है कि परमेश्वर ने किस तरह से लोगों को बढ़ाया है। हालेलुया, मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए आज विश्वास करें, आज इस तरह से प्रार्थना करें कि परमेश्वर गिनती, परमेश्वर ने हर समय बढ़ोतरी की आशीष के साथ ब्लेस किया है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने बताया इस वचन में, बाइबल में, गिनती की पुस्तक में, कि किस तरह से लोग बढ़ते गए, इजरायली बढ़ते गए, आशीष पर आशीष प्राप्त करते गए। हालेलुया, और शत्रु हारते चले गए। परमेश्वर ने बताया कि किस तरह से परमेश्वर ने आशीष दिया। हाले गिनती में आशीष दिया, वो बढ़ते चले गए। 6 लाख, 10 लाख, हालेलुया। आज आप भी पढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसे चिंता ना करें, ना घबराएं। आज आप सोच रहे मेरा बिजनेस वहीं का वहीं क्यों है, आज हमारे फाइनेंस वहीं की वहीं क्यों है? तो इसलिए आज से आप बढ़ने के लिए अपने उस वचन को लें और डिक्लेयर करें। बाइबल में जो वचन लिखी है, हालेलुया, कि आप बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, मल्टीप्लाई होंगे। हालेलुया, इसे इस वचन की घोषणा करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप परमेश्वर के वचन में देखते, जो लोगों ने संदेह किया, बुड़बुड़ाया, फिर वो बढ़ने में, वो बढ़ नहीं पाए। वो परमेश्वर जो काम कर रहा था वो खुद ही रुकावट बन गए। इसलिए आपको मरमर नहीं करना, बुड़बुड़ नहीं करना है। हालेलुया, कोई इधर उधर की बातें नहीं करना। जैसे वो बुड़बुड़ाने लगे तो उनकी जो बढ़ोतरी की जो आशीष थी कम हो गई। हालेलुया, लेकिन आज से आप बढ़ेंगे यीशु के नाम में। तो कितने लोग विश्वास करते? इसलिए प्रभु ने क्या कहा ब्लेसिंग्स वर्ड्स में, गिनती की किताब 6 अध्याय 24, 25, 26, 27 से पढ़ते हैं। इसलिए कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इस स्थिति से वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। इसका मतलब आशीष, ये नहीं बोला कि मैं आशीष दे दिया है, दिया करूंगा, और मैं उसे आशीषित करता चला जाऊंगा। बोलो आमीन। इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें। आगे बढ़ोतरी में जो रुकावटें आ रही हैं, और वो रुकावटें का कारण क्या है आपको बताया है, अविश्वास का बीज है, संदेह की आत्मा है। इसे इसको अपने जीवन पर हावी होने ना दीजिए। आज जो अविश्वास के बीज को उखाड़ कर पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करें और संदेह ना करें, क्योंकि वचन में लिखा है याकूब की पत्री में, संदेह करने वाला इंसान कभी भी परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आज से बोलो मैं संदेह नहीं करूंगा, शक नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। बोले मैं प्रभु में बढ़ता चला जाऊंगा। बोलो आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आज आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपका बिजनेस बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए आपके बिजनेस में रुकावटें क्यों आती है? जब आप परमेश्वर के आगे अपना बिजनेस को, अपने काम को, जॉब को समर्पण नहीं करते हैं और ईमानदारी से काम नहीं करते हैं और लूटने का काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, गलत तरीके से बिजनेस करते हैं। इसलिए आप क्या होता है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। स्टार्टिंग में तो आप बढ़ सकते हैं, हो, क्योंकि शैतान भी तो आशीष देता ही है। हालेलुया। तो बहुत लोगों के जीवन में देखते हैं गलत तरीके से काम किया तो वो बढ़ गए, लेकिन वो जो चीजें हैं, वो जो शैतानी आशीषें हैं, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी बचता नहीं, वचन कहता है, और एक ना एक दिन उसे लौटाना ही पड़ेगा। हालेलुया, उगलना ही पड़ेगा, लिखा है। इसलिए आज अपने बिजनेस में ईमानदारी के साथ काम करना है, क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और आप जब प्रार्थना करेंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे प्रभु के डर भय के साथ, और अपने बीजों को बोएंगे, तो आप बड़ी गवाही को लेंगे यीशु के नाम में। श्राप टूटते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। इसलिए आज आप अपने परिवार में भी हो सकता है बढ़ नहीं पा रहे हैं, हालेलुया, वही के वही तो आप बढ़ने जा रहे। वचन कहता है आपके लड़कों को बढ़ाएगा,
ब्लेस करेगा आपके बच्चों को। वो अपने काम में बढ़ेंगे, आपके बच्चे जॉब में बढ़ेंगे, बिजनेस में बढ़ेंगे, स्टडी में बढ़ेंगे। चिंता ना करो, सब में बढ़ने वाले हैं। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए सभी जन तैयार हो जाए, बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। आप कौन कौन सी एरिया में नहीं बढ़ पा रहे हैं, कमेंट्स करें, बताएं कौन सा जगह है, कौन सा क्षेत्र है, क्या प्रार्थना में, क्या वचन में, क्या अपनी ब्लेसिंग्स में, क्या अपने बिजनेस में, क्या अपने जॉब में, जहाँ भी है कमी है, आज मैं यीशु के नाम में सब कुछ समर्पण करती हूँ। पवित्र आत्मा यीशु, जो लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं, यीशु के नाम में बढ़ोतरी की आशीष की घोषणा करती हूँ। ये इंक्रीज होंगे डे बाय डे, परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बढ़ते चले जाएं। हर एक दुष्ट आत्मा जो आपको बढ़ने से रोक रहा है, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती, जिस तरह से हम देखते परमेश्वर के वचन को शमूएल की किताब में देखते हैं 6 अध्याय 11 वचन में, कि परमेश्वर ने किस तरह से ओबेदेदोम के घर को, घराने को आशीषित कर दिया। सिर्फ घर को नहीं, परिवार को नहीं, परंतु घराने को आशीष किया। और रीजन क्या था? वाचा का संदूक, मतलब परमेश्वर का वचन। जब परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखेंगे, उसे पूरा करेंगे, बात मानेंगे, पूरा करेंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए जो वचन में बना रहता है वो बढ़ने के लिए तैयार हो जाए, आशीष प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप बढ़ेंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। इसे चिंता ना करें। जिस चीजों के लिए आप परेशान हैं इस समय में, हालेलुया, लेकिन आप समर्पण कर रहे हैं तो आप बढ़ने जा रहे हैं यीशु के नाम में। सारी कमी घटी को परमेश्वर देख रहा है कि क्या क्या आपके लाइफ में घटी, पूरा करेगा। चिंता ना करो। प्रभु आपके राशन का इंतजाम करेगा, आपके जमीन का इंतजाम करेगा, आपके घर का इंतजाम करेगा। चिंता ना करो। प्रभु आपके लिए अद्भुत रीति से इंतजाम करने जा रहे यीशु के नाम में। आप बढ़ोतरी में जाएंगे। आपका पैसा अब नुकसान में नहीं जाएगा। हालेलुया। अब से आप नुकसान में नहीं जाएंगे, अब से आप हानि में नहीं जाएंगे। प्रभु आपके लिए उपाय करने जा रहा है। अद्भुत रीति से रिसीव करो। सभी जन डिक्लेयर करो, घोषणाएं करो। बोलो अब से मैं नुकसान में नहीं जाऊंगा। बोलो अब से मैं प्रॉब्लम में नहीं पड़ूंगी, नहीं पड़ूंगा, समस्याओं में नहीं जाएंगे। क्योंकि अब बोलो यीशु मसीह मेरे जीवन जीने का आधार है। बोलो वचन मेरे जीवन जीने का आधार है। सभी जन अपने आप को समर्पण करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, दया करो। एक एक जनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जो लोग इस समय चिंता है, जिस जगहों में जिस चीजों को लेकर परेशान है और बढ़ नहीं पा रहे हैं, बढ़ोतरी की आशीष मांग रहे परमेश्वर से, आज मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं डांटती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव। हर एक दुष्ट शक्तियों को डांटती हूँ, हर एक शैतानी एलिमेंट्स को डांटती हूँ। पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए। हर एक शैतानी एलिमेंट्स को डांटती हूँ, आजाद हो जाए। जो आपके घर में रुकावटें आ रही है, बढ़ने में रुकावटें आ रही है, काम में रुकावटें आ रही है, अभी तक आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, अभी तक आप सस्पेंडेड किए गए और अभी तक आपको जॉब रिस्टोर नहीं किया जा रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर। कितने लोग आज फाइनेंस को लेकर परेशान हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आके फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, आके काम को ब्लेस करती हूँ। पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। ओ रबकत्तो नमः शंति रलबकत्ते। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु पर। शुलो शुलो शुलो। दुष्ट आत्मा को मैं डांटती यीशु के नाम में। जय गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं। सारी शैतानी अधिकार को मैं तोड़ती यीशु के नाम में। जाए जाए जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्तियों को डांट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक शैतानी एलिमेंट्स को डांट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाए। जो को बढ़ने से रोक रही है, ब्लेसिंग्स में जो आपकी ब्लेसिंग्स नहीं ले पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसी वक्त में शैतानी ताकतों को ठाट यीशु के नाम में जाए। जो चंगाई में नहीं प्राप्त कर पा रहे, जो चंगाई में नहीं बढ़ पा रहे, वहीं के वही हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक इलाज बीमारी को मैं डांट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा शिव है, पवित्र आत्मा शिव है, पवित्र आत्मा शिव है। ओ रबकत्तुरला शांति रे लेबे के दिरे लबकदी लबकदी। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बढ़ोतरी में जो रुकावटें आ रही है, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी में रुकावटें आ रही है, प्रार्थना में रुकावटें आ रही है, वचन पढ़ने में रुकावटें आ रही है, घर में जो रुकावटें आ रही है, यीशु के नाम में दूर हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर। जब को बढ़ने से रोक रहा है, हर एक एक चीजों को डांटो। होली गोस्ट फायर 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 फायर। बोलो बोलो सभी जन डांटे यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर फायर। आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो रुकावटें हैं यीशु के नाम में जाए, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए।
पवित्र आत्मा छो और आजाद हो जाए। हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो। मैं प्रार्थना करती भरपूरी की आशीष की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर को ब्लेस करे, परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। ओ रबकत्तो नमः शंतिरा लबकंतिरा लेबेकेतिरा लबकतिरा। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रिबकत्तो नमः शंतिरा लबकंतिरा लबशंतिरा लेबेकेतिरा लबकतिरा। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतानी ताकत, शैतानी एलिमेंट्स को मैं डांटती यीशु के नाम में जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। हालेलुया रबकत्तो नमः शंतिरा लेबेकेतिरा लबकतिरा लबकतिरा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए, दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, देखो आप आजाद हो रहे। दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जा रही है। शैतानी एक्टिविटीज, शैतानी एलिमेंट्स आपको छोड़कर जा रही है। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर दया करो, यीशु आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर एक शैतानी अधिकार को मैं डांट आपके जीवन को छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, शुलो 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 यीशु के नाम में। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा साथ न छोड़ूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तो इसलिए इस वचन पर विश्वास करें, वो आपको साथ नहीं छोड़ेगा। यदि इस समय में आप बढ़ नहीं पा रहे, आप बढ़ने जा रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने, अब हमने क्या वचन पढ़ा कि अब्राहम अकेला था, खाली मैंने उसे बुलाया, आशीष दी और वो उसे बढ़ा दिया। उसी तरह से यदि आप अकेले, तो अपने आपको अकेले मत समझो। यदि आपका कोई साथ नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, प्रभु आपके साथ है, वो आपकी अगुवाई करेगा। आज प्रार्थना आपको करना क्या है? एक ही काम करना है, प्रार्थना में बने रहना, वचन को पूरा करना, परमेश्वर में डिसीजन लेना, पाप का साथ नहीं देना, छोड़ देना, गलत संगति में नहीं जाना। अब देखना परमेश्वर आपको बढ़ाएगा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती, होली गोस्ट फायर जो दुष्ट आत्मा को रोक रहे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रार्थना में बढ़ते चले जाए, वचन में बढ़ते चले जाए। आपके परिवार में जो चीज़ों में प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। शैतानी अटैक जब पर करी, सांप दिखाई देता है सपने में, दुष्ट आत्माएं दिखा देते हैं आपको और को टच करती, अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है और आपके साथ होती है। इसी वक्त तंत्र मंत्र दुष्ट आत्मा के पर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए। प्रभु यीशु पर दया करो। जो लोग इस समय परेशान हैं, शैतान के अटैक हो रहे, जो कमजोर होते जा रहे हैं, जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, जो कमजोरियों में है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं दुष्ट आत्मा को डांटती, तेरा कोई अधिकार नहीं। एक शैतान दूर हो जा, एक शैतान दूर हो जा, इसी वक्त छोड़कर जाए इनके शरीर को। फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु यीशु और आजाद करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। जो लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ला इलाज की जो बीमारी है, ट्रीटमेंट कराते कराते थक गए हैं, लंबे समय से बहुत देर हो चुका है और क्रॉनिक बीमारी है, पुरानी बीमारी है जो आपको जकड़ी हुई है, पकड़ी हुई है, दर्द में करा रहे हैं आप इस समय में, आपकी स्वेलिंग है पैर में और कुछ भी दवाई का असर भी नहीं हो रहा है, इसी वक्त डांटो शैतान को। होली गोस्ट फायर में डांटती यीशु के नाम में जाए। मैं यीशु के नाम में डांटती, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, जो आपके घर में अटैक कर, आपके लाइफ में जो बढ़नी पर जो स्वेलिंग है, जो बीमारी है, बीमारी के जड़ को मैं खत्म कर देती। टीवी की बीमारी के पर होली गोस्ट फायर फायर फायर। जो कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आजाद हो जाए। सर्दी खांसी के स्पिरिट से आजाद हो जाए, बुखार के स्पिरिट से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जिनको वोमिटिंग आ रही है लगातार, होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है महामारी से बचाएगा। मैं इस वचन को घोषणा करती यीशु के नाम में। कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। मैं घोषणा करती इस वचन को। प्रभु हर एक महामारी के जाल से बचाएगा यीशु के नाम में। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा के सामर्थ उतरे और चंगे हो जाए यीशु के नाम में। आपकी आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कानों की दर्द से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर जिनका पस निकल रहा लगातार यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हड्डियों की रोग, जितनी भी हड्डियों के रोग है, होली गोस्ट फायर फायर। जो क्रॉनिक है, जो पुरानी है, यीशु के नाम में हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाए, सीधी हो जाए। कमांड ही सीधी होने की यीशु के नाम में। जिनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस गाइस। मैं जैसे कि प्रार्थना कर रही हूँ कि जो बढ़ नहीं पा रहे, बढ़ने वाले, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, यीशु के नाम में बढ़े, यीशु के नाम में बढ़े। जो आर्मी में जाना चाहते हैं लेकिन हाइट की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए।
जितना इंच कम है, यीशु के नाम में बढ़ोतरी की घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम में बढ़ोतरी की घोषणा करती हूँ। जिनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है वो आज से बढ़ने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शिव पवित्र, जिनका हेल्थ अभी भी डाउन है यीशु के नाम में आप बेस्ट हेल्थ को लेने जा रहे हैं, अब इंक्रीज होने जा रहे हैं हेल्थ में। यीशु के नाम हेल्दी शरीर की घोषणा करती हूँ। हाल की जो हार्ट की प्रॉब्लम है चंगे हो जाए स्पिरिट इसी बात होली गोस्ट फायर। जिनकी रसोली है, जिनके पथरी गिल्टी है, अलग अलग तरह के रोग हैं, किस लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में स्वेलिंग है, पेट में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनको डॉक्टर बोले गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। सारे दुश्मनी की तीर को मैं जल बुझा देती यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर। डॉक्टर बोलेगा आप निकालने की जरूरत नहीं, यीशु के नाम में चंगे हो चुके हैं। मैं आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ आपके ऊपर, इसी वक्त चंगाई की घोषणा करती हूँ आपके ऊपर। होली स्पिरिट टच 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 आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो सीधे खड़े नहीं हो पाते, उठ बैठ नहीं पाते हैं, जो ठीक से घुटने पे नहीं खड़े हो पाते हैं, हालेलुया, उठ बैठ नहीं पाते, ठीक से चल फिर नहीं पाते, जो इनके पैर में दर्द होते रहता है, हालेलुया, जिनको पैर में स्वेलिंग है, होली गोस्ट फायर, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, होली गोस्ट फायर फायर। जिनके सिर की जितनी भी रोग है यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, होली गोस्ट फायर। सिर दर्द, डिप्रेशन अटैक्स जो आप पर हो रहे, शैतानी अटैक्स, जिनको सिर दर्द आता है, जिनको अपने आप में कुछ नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अपने को भूल जाऊंगा जैसा लग रहा है, ऐ शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा तेरे अधिकार को मैं तोड़ देती हूँ इसी वक्त। शैतानी सामर्थ को, शैतानी ताकत को, शैतानी अथॉरिटी को मैं आँख के ऊपर से फायर करती हूँ, तोड़ देती हूँ। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के नाम में। अपने बिजनेस को ब्लेस करो। मैं ब्लेस करती हूँ कि बिजनेस को, आपकी जॉब को आशीष की घोषणा करती हूँ, प्रमोशन की घोषणा करते हैं, इंक्रीज होंगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा शिव है, पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाए। हालेलुया, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, दया करो प्रभु जी, दया करो। जिनका कोर्ट केस में पैसा जा रहा है बेफालतू के, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर टच होली स्पिरिट। जिनका जमीन का केस चल रहा है इसी वक्त आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव, जिन लोगों ने वाचा बांधी है और वाचा बांध रहे हैं यीशु के नाम में, परमेश्वर जमीन इनके हक में होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो कब्जा कर लिया यीशु के नाम में कब्जे से छुड़ाती हूँ। होली गोस्ट फायर 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 फायर। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। जिन लोगों ने आपका पैसा लिया और आपका पैसा वापस नहीं दे रहे, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। और वो दौड़ते हुए वो पूरे समय ब्याज सहित वो आपको वापस करेगा यीशु के नाम में। वो रख नहीं सकता, परमेश्वर निकलवाएगा उसके हाथ से, यीशु के नाम में उसके अकाउंट से निकलवाएगा, उसके घर से निकलवाएगा और आप तक पहुंचाएगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बढ़ने जा रहे यीशु के नाम में। जो शैतान ने चुराया है या लुटेरा लूट के लेके गया, यीशु के नाम में वो दोगुना भाग से अब वापसी आप लेने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। जो कर्जाई है यीशु के नाम में हर तरह के कर्ज से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जैसे कि आप जानते हैं पाम संडे में, हालेलुया, पाम संडे की मीटिंग और स्पेशल सीड मीटिंग भी है, तो आपने इस मीटिंग में अपने बीजों को बोना है ताकि आप हर प्रकार के कर्ज से आजाद हो सके। हालेलुया। शैतान को तमाचा पड़ता है, वो रोता है जब वो देखता है कि आपका पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए लग रहा है, हालेलुया, तो उसे पता है कि आपकी वृद्धि कैसे होगी, आपकी बढ़ोतरी कैसे होगी और गरीबी के शाप कैसे टूटेंगे, उसे अच्छी तरह से पता है और इसलिए वो आपको रोकना चाहता है। हालेलुया, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु आपको आशीष दे रहा है, आप वृद्धि करने जा रहे हैं, आपसे आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, अपने काम में बढ़ने जा रहे हैं, आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, आपकी जॉब बढ़ेगी, आपकी जॉब में प्रमोट, आपकी जॉब में आप नए लेवल में जाने वाले यीशु के नाम में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल में बढ़ने वाले यीशु के नाम में, आपको नया पद मिलने वाला है यीशु के नाम में, नई कैबिन मिलने वाली यीशु के नाम में। आप ब्लेस्ड हो रहे हैं, आप नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं, आप प्रमोटेड किए जा रहे हैं। परमेश्वर को गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर रहे यीशु के नाम में, आशीषित होकर बदल जाए। प्रभु का अनुग्रह आप पर हो और दया होती चली जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करना, जितने फॉरेन कंट्री में प्रभु उनके जीवन को भी प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, जो लोग वाचा बांध रहे हैं हमेशा तेरे राज्य के लिए, उनके परमानेंट वीजा की घोषणा करती हूँ, परमानेंट जॉब की घोषणा करती हूँ, मैं सब कुछ उनके जीवन में परमानेंट ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ, परमानेंट चंगाई की घोषणा करती हूँ, परमानेंट आशीष की घोषणा करती हूँ। यहाँ से बढ़ते चले जाए यीशु के नाम में, कोई भी टेम्परेरी नहीं होगा, सब ब्लेस्ड होंगे और परमानेंट होंगे यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो, आप बचाए जाए, आपका परिवार बचाया जाए, आपके घराने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सभी जन प्रार्थना करो, उद्धार की घोषणा करती, प्रभु दया करो यीशु के नाम में। जो टूर और ट्रैवल में प्रभु इनके साथ रहना, जो जहाँ जहाँ जाते हैं इनके साथ रहना, यीशु मसीह के लौ में कवर करती हूँ।
पवित्र आत्मा शिव, जिन लोगों को आज बर्थडे है परमेश्वर इनके बर्थडे को आशीष कर, चेक और नया साल बढ़ा कर दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के लिए आपकी आशीष वर्ष है कि आप बढ़ने जा रहे हैं, आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, आप गवाही को लेने जा रहे हैं। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। जिनका आज मैरिज एनिवर्सरी है, आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। परमेश्वर को ब्लेस करे, आशीष करे और बढ़ते चले जाएं। यीशु के नाम में परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर एक एक जन को ब्लेस कर और वृद्धि होती जाए इनके। यीशु के नाम में बच्चे की आशीष दे प्रभु जी। दया कर परमेश्वर पिता, रास्ते को खोल दे। यीशु के नाम में रुकावटें दूर हो जाए। यीशु के नाम में प्रार्थना में बढ़ते चले जाए, वचन में बढ़ते चले जाए, संगति में बढ़ते चले जाए, आत्मिक होकर बदलते चले जाए। यीशु के नाम में सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके जरूर शेयर करें। जब एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आएगी, इसलिए परमेश्वर की महिमा को ना छिपाएं। जरूर शेयर करें। अपने व्हाट्सएप नंबर जो है गवाही देने का उसमें शेयर करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, पाम संडे की मीटिंग में आप सभी ने खजूर की डालियों को लेकर आना है। हालेलुया। कौन सी डाली लेकर आना है? खजूर की डाली को लेकर आना है। पाम संडे में 13 अप्रैल को किसी ने भी घर में नहीं बैठना है। आप सभी ने खजूर की डाली को अपने साथ लेकर आना है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। जिस तरह से यीशु मसीह जब प्रवेश कर रहे थे यरूशलेम में और अद्भुत रीति से लोगों ने खजूर के डालियां लेकर यीशु मसीह का स्वागत किया था, उसी तरह से आप भी खजूर की डालियां को अपने साथ लेकर आना है पाम संडे में। और पाम संडे की मीटिंग में स्पेशल सीड मीटिंग भी है। हालेलुया। तो आपने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने बेस्ट, अपने स्पेशल सीड को, उत्तम भाग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है, ताकि आप बड़ी गवाही को ले सके, शाप से आजाद हो सके, छुटकारा को प्राप्त कर सकें और आनंदित जीवन जी सकें। हालेलुया। और गुड फ्राइडे मीटिंग 18 अप्रैल और रिजरेक्शन डे मतलब जी उठने की जो प्रार्थना सभा है, जिसे हम ईस्टर मीटिंग भी कहते हैं। हालेलुया। ये 20 अप्रैल को है। तो आपने इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बना। किसी ने घर में नहीं बैठना। गुड फ्राइडे को आपको स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल दिया जाएगा और उस अनॉइंटिंग ऑयल को लगाने के बाद आपके लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। और ये स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल जो इतने दिनों से लगातार प्रार्थना हो रही थी, फास्टिंग हो रही थी, वही ऑयल आपको दिया जाएगा। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने के द्वारा लोग बचाए जा सकते हैं। सोशलिज्म के थ्रू परमेश्वर का काम करें शेयर करने का, ताकि सभी जन बचाया जाना चाहिए। तो कितने लोग आ रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, आप सभी कमेंट्स करें, बताएं। हर एक जगह से, हर एक कंट्री से, हर एक स्टेट से आप आए परमेश्वर की उपस्थिति में और आपकी लाइफ सेम रहे। तो मसीह की तरजीह चैनल को जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन की प्रार्थना वचन को सुन सकें और ब्लेस्ड हो सकें। आज सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।